वेलकम टू एस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और भगवान बुद्ध का जीवन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलता रहे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा हिस्ट्री में जैन और बौद्ध धर्म का विकास होने का कारण क्या था। तो मुख्य कारण के बारे में हम लोग यहाँ पे एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद से जैन धर्म के बारे में। तो जो हमारा जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म था, ये दोनों धर्म काफ़ी प्रचलित था और वैदिक काल के जो कर्म कांड थे ये अत्यंत महंगे थे और जैसे कि बलि प्रथा ये भी बहुत ज़्यादा ही महंगा था। और दूसरा पॉइंट है कि वैदिक काल में के जो कर्म कांड थे वो जटिल भी थे और इसके साथ ही वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई थी, यानी बहुत सख्त कर दिया गया था। और ब्राह्मणों की जो वर्चस्वता थी, यानी जो फेमस हो गए थे ब्राह्मण और जो उनका जो ज़्यादा समाज में उनका वर्चस्व था, इसमें क्या हुआ था असंतोष फैला दिया था। तो यानी जो जनता थी उसमें बहुत ही असंतोष फैल चुका था ब्राह्मणों के कारण। और जो धार्मिक ग्रंथ थे जैसे कि संस्कृत में थे और उसमें आम लोगों को समाज में पढ़े था, यानी सभी लोगों को ये समझ में नहीं आता था धार्मिक ग्रंथ। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है ये धीरे धीरे विकसित होना शुरू कर दिया। इसके बाद से सबसे पहले आता है हमारा बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के लिए सबसे ज़रूरी है कि बुद्ध का जीवन के बारे में हम लोग को पता हो। तो बुद्ध के जीवन के बारे में देखते हैं कि जो बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे यानी गौतम बुद्ध थे और उनका नाम सिद्धार्थ था, जैसे कि शाक्य मुनि और जो तथागत के नाम से भी यहाँ जाना जाते थे। और जो बुद्ध थे, बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में जो कि कपिल वस्तु के निकट जो लुम्बिनी एक स्थान का नाम है वहाँ पे हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था सुधोधन और शाक्य गण के मुखिया थे। और जो माता थी ये थी महामाया। और इसमें जो है कि माता का तो मृत्यु बहुत ही पहले हो गया था, तो इनका जो पालन पोषण था इनका सौतेली माता और जो इनकी मौसी थी गौतमी ने किया था। और जो इनका विवाह हुआ था ये यशोधरा से हुआ था और इनके पुत्र का नाम था राहुल। और इसमें जो 29 वर्ष की आयु में ही इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और 35 वर्ष की आयु में इनका निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और इसमें जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी उरुवेला नामक स्थान पर पीपल की वृक्ष के नीचे, इनका जो कि बिहार में पड़ता है, इनके पास हुआ था। और इन्होंने अपना पहला जो उपदेश था ये सारनाथ में दिया था। और जो महापरिनिर्वाण था यानी मृत्यु था इनका 483 ईसा पूर्व में, जो कि कुशीनगर में एक स्थान है वहाँ पे हुआ था। और इनका जो सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश था इसका नाम था धर्म चक्र परिवर्तन, इसको कहा गया। और जो बौद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक जो उपदेश थे वे शाश्वती में दिए थे। तो ये भी आपको याद रखने बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो बौद्ध धर्म का जो संगतिया था इसमें 4 संगतिया देखने को मिलता है और चारों संगतिया से हमेशा बीपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रथम संगति था तो वो हुआ था 483 बीसी में और इसका जो स्थान था ये राजगिरी में हुआ था। और इसके जो उस समय अध्यक्ष थे ये थे महाकश्यप। और जो शासन काल था ये अजातशत्रु का शासन काल था। और इसमें परिणाम क्या निकला कि जो बौद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में विभाजित किया गया, यानी विनय पिटक और सूत पिटक। तो इसमें 2 पिटकों में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद से होता है हमारा सेकंड संगति हुआ, द्वितीय संगति होता है 322 बीसी में और ये होता है वैशाली में। और इसके जो अध्यक्ष थे ये सर्वकामी थे और उस समय शासन था काला शोक का। और इसमें जो रिजल्ट आता है कि जो जितने भी मतभेद थे, मतभेदकों के जो कारण था ये बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा।
इसके कारण स्थविर और एक महासंघिक और स्थविर यहाँ पे दो भागों में बट गया। नेक्स्ट आता है तीसरा संगति जो कि होता है 250 BC में, और इस स्थान का नाम था पाटलिपुत्रा। तीसरा जो संगति था ये पाटलिपुत्रा में होता है, और उस समय जो अध्यक्ष रहते हैं वो मोगलीपुत्र तीस रहते हैं, और जो शासन रहता है ये अशोका का रहता है। और इस समय जो रिजल्ट निकल के आता है जो तृतीय संगति में, कि तृतीय पाटिका जो अधिधम था ये पाटिका का संकलन किया गया, और इसमें जो देखने को मिलता है रिजल्ट यानी पाटिका को भी जोड़ दिया गया है तृतीय संगति में। और फिर आता है हमारा चतुर्थ संगति जो कि आपका 72 AD में होता है, और इसमें जो अध्यक्ष थे ये कुंडलवन कश्मीर थे, और जो अध्यक्ष थे स्थान था ये कुंडलवन कश्मीर इनका स्थान का नाम है। जो अध्यक्ष है ये वसुमित्र है, और जो शासन काल था उस समय कनिष्क का था। और इसमें जो रिजल्ट आता है परिणाम आता है कि बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट गया, एक था हीनयान और दूसरा था महाया और हीनया, ये दोनों भाग थे बौद्ध धर्म के। अब आता है हमारा बौद्ध दर्शन। बौद्ध धर्म के अनुसार जो ज्ञान की प्राप्ति के दो स्रोत हैं, एक है प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा है अनुमानित ज्ञान। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है इसमें आपको देखने को मिलता है कि यह बुद्ध की संपूर्ण शिक्षा और उपदेशों का सार है, और यह बुद्ध धर्म का केंद्रीय दर्शन है, और इसका अर्थ है कि सभी वस्तुएं कार्य एवं कारण पर निर्भर करती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ निकल के आता है कि जो जरा मरण है यानी जीने और मरने की जो सिस्टम है ये संसार में व्याप्त हर दुख का सामूहिक नाम जरा मरण रखा गया। इसके बाद से आता है पॉइंट जो कि बुद्ध के जीवन से जुड़े 5 प्रतीक के बारे में। तो इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि 5 प्रतीकों में से पहला है जन्म, कमल और सांड था, गृह, त्याग और घोड़ा। उसके बाद से है ज्ञान, पीपल यानी बोधि वृक्ष, और चौथा है निर्वाण, पद चिन्ह, और पांचवा है महापरिनिर्वाण स्तूप। तो ये 5 जो प्रतीक हैं ये बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं, इनको याद रखना है। इसके बाद से आता है सत्य। 4 सत्य बुद्ध ने दिए थे। पहला सत्य था कि जो संपूर्ण संसार है ये दुखों से भरा हुआ है, और जो समस्त दुखों का कारण है वह इच्छा है, यानी आपकी जो इच्छा है कुछ करने की या पाने की, वही सबसे बड़ा दुखों का कारण है। यदि इच्छा पर विजय प्राप्त कर लिए तो समस्त दुखों का अंत हो जाएगा, और इच्छा पर विजय प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसके बाद से आता है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 मार्ग यहाँ पे बताया गया है। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये आपके 8 आपके अष्टांगिक मार्ग हैं जो कि बुद्ध के द्वारा दिए गए हैं, इसको आप याद रखिए। अब आता है त्रिरत्न बुद्ध के जीवन पे आधारित है। इसमें क्या क्या है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ये 3 आपके रत्न हैं जो कि बुद्ध के द्वारा बताए गए हैं। अहिंसा का मार्ग के बारे में बुद्ध ने बताया था कि बौद्ध धर्म में अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा गया है, और बौद्ध धर्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है, अर्थात व्यक्ति अपने पूर्व में किए गए कारणों का फल प्राप्त करता है, यानी जो भी पहले कार्य करता है उसी का फल मिलता है उसे बाद में। संघ में बताया गया है कि संघ में संत यानी जो भी भिक्षुक और शर्मन है, या जो भी भिक्षुक और महिलाएं होती थी, जो बौद्ध भिक्षुकों को धम्म के मार्गदर्शक कहा गया है। और जो संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बुद्ध की सौतेली माँ गौतमी थी, जिसे शिष्य आनंद के अनुरोध पे संघ में शामिल किया गया था। इसके बाद से आता है कि जो बुद्ध का जो धर्म चक्र था, धर्म ग्रंथ, इसमें क्या था कि जो पाली और अर्ध मागधी में लिखे गए थे कुछ प्रतिमिक्ष निम्नलिखित है। विनय पिटक, इसमें युद्ध द्वारा बताए गए नियम लिखे गए हैं। संघ के निर्माण के बारे में लिखा गया है, और इसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं के बारे में भी लिखा गया है।
और जो सूत पिटक है इसमें बुद्ध के आदर्शों के बारे में लिखा गया है। बुद्ध के भिन्न भिन्न समय पर दिए गए जो मत है ये सब बताया गया है सूत पिटक में। और जो अभिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन और सत्य को कैसे खोजा जाए ये सब कुछ बताया गया है इस पिटक में। यानी तीनों पिटक के बारे में आपको इसके फीचर को याद रखना है कि कौन से पिटक में क्या बातें बुद्ध के द्वारा बताए गए थे। अब आता है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि बुद्ध के अनुसार आत्मा नहीं होती परंतु पुनर्जन्म होता है। अहिंसा के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया, महंगे कर्म कांडों का विरोध किया और बुद्ध धर्म अशोक के शासनकाल में अपने चरम पर था तथा देश में बहुत ही ज़्यादा फैला था। और जो बौद्ध धर्म के पतन के कारण थे यहाँ पे भी दिया गया है कि ब्राह्मण जो थे शासकों को वापसी हुई, उसके बाद से आपसी मतभेद होना हुआ और जो संस्कृत की जो आपस सरकारी भाषा थी इसमें बनना शुरू हो गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन होने लगा। तो इससे हमारा जो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे बुद्ध का जीवन कैसे प्रभावित किया लोगों को, और जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। आगे के वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और महावीर का जीवन के बारे में, क्या था महावीर का जीवन का परिचय, ये सब कुछ देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।